नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ पर भी जो ये s है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है। और हमने एक और फॉर्मूला देखा था, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये भी देखा था ना। क्योंकि ये चारों फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होते हैं, हम लोग ये चारों फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? When acceleration is constant. When acceleration is constant। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, when acceleration is constant। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा हम लोग ये सब कुछ नहीं लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला हमें क्या देता है कि t टाइम में, 0 से t टाइम के बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राइट। ये हम लोग देखे थे और साथ साथ इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। सबका लेक्चर 3 वाला असाइनमेंट हो गया कंप्लीट? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, फिर लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मतलब देखो, हम लोग को स्टार्टिंग के 1 से 5 सेकेंड के लिए निकालना है, मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक निकालना है। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन अगर मुझसे पूछा कि 5th सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया? क्या करें? 5th सेकेंड में मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? हाँ मिताली, कैसे निकालेंगे? अगर मुझे 5th सेकेंड में निकालना है तो क्या करेंगे? हाँ प्रथमेश, जैसे क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, यहाँ से ये गया, ये 5th सेकेंड में यहाँ पहुंचा, तो 0 से 5 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया s। लेकिन मुझे बताना है कि उसने 5th सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सर इंस्टेंटेनियस। नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं। एक काम करते हैं, 4 सेकेंड में कहां पर था वो निकाल लो, 5th सेकेंड में कहां पर है वो निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये वही है क्या जो लेक्चर 3 के वो 11th और 12th क्वेश्चन में है? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। तो मैं इसका एक फॉर्मूला डिराइव करता हूँ इस टाइप की चीज का। तो एक काम करते हैं कि मान लो n टाइम तक वो यहाँ ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है आदित्य? तो t इक्वल टू n सेकेंड पे वो यहाँ पर था, n सेकेंड पे, और ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया a से, और t इक्वल टू n सेकेंड पे वो b पे था। तो a b जो डिस्टेंस होगा वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। या फिर तुम बोल सकते हो कि nth सेकेंड है तो t को मैं n पुट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर। और n माइनस 1th सेकेंड पे वो कहाँ पर होगा? मान लो यहाँ पर है वो, t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड पे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? u टाइम है n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। बस t की जगह पे n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया है। तो nth सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये ग्रीन वाला? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। ये हम लोग लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बता दो। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर।
ओके तो इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, तो ये क्या आ रहा है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए माइनस ए, ये क्या होगा, हाफ ए और एक मिनट उसको पहले ओपन ही कर लेते हैं, फिर नहीं तो गड़बड़ होगा। ये हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और एक माइनस के साथ है तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये यू एन, ये माइनस यू एन कैंसिल, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप में यहाँ पर देखो ये है ना, तुम्हारा ये वाला टर्म को मैं ऊपर लिख दिया हूँ, ठीक है, ओपन करके, वहां पे या उससे पहले वाले स्टेप में, मतलब लास्ट वाला पूरा। सर यही वाला स्टेप। हाँ तो यहाँ पर देखो ये माइनस है तुम्हारे पास, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस हाफ ए, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2n इंटू ए बाई टू, दैट इज प्लस ए एन, बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करें श्रुति, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया, ओके। प्रथम तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा है। टेक्स्ट करो ना, क्या बोल रहे हो? ओके एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। प्रथम देखो मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड मुझे निकालना है, तो मैं n सेकेंड तक डिस्टेंस निकाल लिया और n माइनस वन सेकेंड तक डिस्टेंस निकाल दिया। n सेकेंड तक इसने पूरा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और n माइनस वन में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं दोनों को घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, हाफ ए एन होगा। हाफ ए एन, हाफ ए एन कहाँ पे? सर लास्ट में। लास्ट में आएगा, नहीं तो वो भी आएगा ना, इसको ओपन करोगे तो हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन आएगा ना, तो टू, ये टू और ये टू मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो। हाँ तो मैंने प्रथम दोनों निकाला और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड मिलेगा, ठीक है प्रथम। ओके अब देखो ये वाला हमारे पास क्या बचा है, u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन, तो हम लोग के पास आया है u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, और इसको लिख दो u प्लस ए बाई टू, कॉमन ले लो दोनों में से, तो 2n माइनस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का। क्वेश्चन, an object starts with, सर एक सेकेंड लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ श्रुति, सर ये नया फॉर्मूला डिराइव किया आपने? हाँ ये नया फॉर्मूला डिराइव कर दिया इसका हम लोग। नाम अभी ये क्या फॉर्म है? कुछ नाम नहीं है यार, बस हम लोग जैसे v इक्वल टू यू प्लस डी है, क्या नाम है, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा नहीं है। ओके सर। सर हो गया, थैंक यू। ओके क्वेश्चन,
an object which starts with 3 meter per second. एक बार वो लास्ट वाली साइड ठीक है ये सब लोग नोट कर लो, फिर हम लोग मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. डन सर. Okay. Next. An object starts with 3 meter per second and accelerates at 4 meter per second square. Find the distance traveled. Find the distance traveled in 4th second and 5th second. Simple सा है. सर 4 तो 5 का अलग अलग निकालना है. हाँ अलग अलग निकालना है, अलग अलग निकालना है. Okay, service. सेवनटीन एंड 25.5 दो अलग अलग आंसर आया मेरे पास. 17, 21, 17 और 25.5. एक और आया 17, 21. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड क्या होगा? u प्लस a by 2 इंटू 2n minus 1. 8 minus 1 is 7. ये तो आ गया 17 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट इन 5th हो गया u प्लस a by 2 इंटू 9, that is 21 मीटर. राइट, कोई दिक्कत नहीं. नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. Question. An object starts with some velocity and then move with constant acceleration. If the distance traveled by it in 3 seconds, in third second, and 5th second are 14 meter and 17 meter respectively. Find its initial speed and acceleration. Find its initial speed and acceleration.
आया? थ्री एंड 2.5 ओके कैंसिल आया 3 एंड 2.5 3 and 2.5 एक्सप्रेशन 1.5 1 और हाफ ओके एक मिनट u 10.25 दो आंसर है 10.25 u और वन और एक्सलेशन 1.25 1.5 सॉरी ओके एक्सलेशन बहुत लोग का 1.5 आया है ठीक है सिंपल सा है एक मिनट और ठीक है डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकंड क्या दिया हुआ है 14 तो s इज इक्वल्स टू u a नहीं पता इनटू 2n-1 तो 2 to the 6 minus 1 that is 5 बस एक रिलेशन ये आ गया एंड फिफ्थ के लिए क्या होगा s इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 5 to the 10-1 9 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 इज इक्वल्स टू 4a मतलब सॉरी 3 इज इक्वल्स टू 2a आ जाएगा मेरे पास और दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये जैसे ही 1.5 आया किसी भी एक में प्लग इन कर दो तो क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज u प्लस 1.5 into 5 हो गया 7.5 7.5 by 2 is 3.75 तो यहाँ से u आ जाएगा 10.25 तो ये आंसर हो गया हम लोग का इनिशियल स्पीड इज 10.25 एंड एक्सेलरेशन इज 1.5 ठीक है बहुत सारे लोग का सही है सबको समझ में आ गया सर एक्सेलरेशन नेगेटिव क्या 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 एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आएगा मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाया 17 minus 14 3 हो गया u कैंसिल 9 minus 5 4 हो गया तो a by 2 into 4 तो सब पॉजिटिव ही आ रहा है ना ठीक है सर वो मैं उधर माइनस उधर भूल गया था अच्छा अच्छा वैसे भी देखो ना ये 14 ट्रैवल किया ये 17 ट्रैवल किया मतलब बाद वाले टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव डन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डायरेक्ट डेटा दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ इनिशियल स्पीड इज लेट्स से 45 मीटर पर सेकेंड acceleration is minus 10 meter per second square find the distance traveled in fifth second ध्यान से करना आंसर 0 नहीं आएगा प्रथम भाई मैं बोला आंसर 0 नहीं आएगा आंसर इज नॉट 0 तो ध्यान से 180 ये ज्यादा लग रहा है देवल 180
90 भी नहीं आना चाहिए। एक मिनट रुको। 5 × 1/4 नहीं, बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है यार। आंसर आना चाहिए। हाँ मिताली, बट 0 गलत है। आंसर 2.5 के आसपास, 2.5 या 5 ऐसा कुछ आना चाहिए। मतलब 90। मैं दूसरी जगह सॉल्व करता हूँ, एक मिनट। ट्राई करो खुद से पहले। अच्छा अच्छा। टू 200 सब तो नहीं होगा यार आंसर। 100 200 ऐसा कुछ आंसर तो नहीं आएगा। प्रथम एक्चुअली ये वो जो फॉर्मूला है अगेन वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। 10 हो सकता है। 90 नहीं होगा आर्या। हाफ ए। मुझे लग रहा है आंसर 2.5 आना चाहिए। 2.5 और 2.5 या 5 ऐसा कुछ आएगा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है फॉर्मूला में। अगेन ये जो फॉर्मूला है जो हम लोगों का एस है, वो एस क्या है? डिस्टेंस बता रहा है या डिस्प्लेसमेंट बता रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं। अभी तक देखो, अभी तक हम लोग के फॉर्मूला में क्या, हम लोग के क्वेश्चंस में क्या आ रहा है कि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जा रहा है। बट एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला में है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। जहां पर भी एस है फॉर्मूला में, वो सारे डिस्प्लेसमेंट है। तो जब तुम फॉर्मूला पुट कर, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, जब तुम फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है। राइट, ये आंसर सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमसे डिस्टेंस पूछा है। तो प्रॉब्लम क्या है? मान लो यहां से स्टार्ट किया 45 के स्पीड पे, तो ये फाइंड करो कितने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0? 4.5 seconds. 4.5 सेकेंड। v इज इक्वल्स टू u प्लस -10t और इसको 0 डाल दो, तो यहां से t आ गया 4.5 सेकेंड। इसका मतलब है कि अभी तो स्टार्ट किया था ये आगे की तरफ, लेकिन 4.5 सेकेंड पे क्या हुआ? 4.5 सेकेंड पे क्या हुआ? ये पीछे मुड़ गया। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया और ऑब्जेक्ट पीछे मुड़ गया। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड। क्यों लिया? v 0 कहाँ लिया? मैं u 45 लिया ना। अच्छा, वो सर यहाँ पर भी। हाँ हाँ, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि एक्चुअली देखो स्पीड पॉजिटिव है स्टार्टिंग में और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, स्लो डाउन होगा, स्पीड धीरे धीरे 0 हो जाएगा और फिर वापस घूम जाएगा। इसका ये मतलब होगा ना। यस सर। तो इसलिए मैं देखा ही कहाँ पर किस टाइम पर स्पीड 0 हो रहा है। तो मुझे पता चला कि 4.5 सेकेंड पे उसका स्पीड 0 हो गया। राइट। तो अब डिस्प्लेसमेंट 0, अब तुम लोग पूछोगे कि सोच रहे होगे कि डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला से 0 क्यों आ रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जहां पर था ना, वहीं पर घूम के t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं उसका।
बट डिस्टेंस ट्रैवल किया है कि नहीं किया है? यस ये सर। किया है ना? तो कैसे निकाले डिस्टेंस? सर 4 सेकंड को डबल कर देंगे 4 सेकेंड को डबल कर दें, क्यों? सर, मतलब जितना उसने ट्रैवल आगे Four- किया है। हाँ अच्छा, जो- 4 सेकेंड नहीं, 4 से 4.5 सेकेंड का जो डिस्टेंस निकालो और उसको डबल कर दो। हाँ सर, वही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। तो 4 से 4.5 सेकेंड का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मुझे बेसिकली आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये डिस्टेंस, ये प्लस ये, तो कोई भी एक निकालो और डबल कर दो। सर वो ये रेस्ट घूमा क्यों सर वो? क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है ना अभी भी, तो तुम स्पीड 0 यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हो गया, इसका स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, -10 है, तो वो किधर जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है। ओके सर। हम्म, हम लोग ऐसे कर सकते हैं S4.5 माइनस S4। हाँ S4.5 माइनस S4 कर सकते हो और उसको डबल कर देना। और कोई तरीका है S4.5 माइनस S4 करने से अच्छा? मतलब वो बहुत मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा वहां पे। और कोई तरीका? सर इसका आंसर क्या है? 2.5 है मोस्ट प्रोबेबली। तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा 2 ही आ रहा है। तो ये आ रहा है, ओके। चलो एक बार देखते हैं, मतलब मैंने भी ऐसे मन में ही किया, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो। तो आसान क्या होगा, तुम यहाँ से यहाँ का निकालो, ये जो पाथ है ना यहाँ से यहाँ, इसके लिए बात करो। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सलेशन -10 है, और टाइम कितना लगेगा? 0.5 सेकेंड, क्योंकि वहां पर 4.5 सेकेंड है, यहाँ 5 सेकेंड है, तो टाइम 0.5 सेकेंड हो गया। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये देखो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू -10 इंटू 1/4, तो ये आ गया -10/8। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इसका। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2s, दैट इज -2। अब डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 20/8 दैट इज 2.5 मीटर। तुम S4.5 माइनस S4 करके भी निकालो और इसको डबल करो तो भी सेम आंसर आ जाएगा। राइट, ये फील आया? यस सर। तो ध्यान देना वहां पर S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। ये समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं सर है? 2 सेकंड क्यों लिया है टोटल डिस्टेंस में? 2 सेकेंड नहीं लिया है, वो ट्वाइस ऑफ S लिया है। ये अगर ये डिस्टेंस S है, ये देखो, ये अगर ये डिस्टेंस S है तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ये प्लस ये, तो 2 टाइम्स हो गया ना यस S, सर। तो इसलिए मैं ट्वाइस कर दिया। ओके, स्टार्टिंग से हाँ प्रथमेश।
प्रथमेश देखो, सबसे पहले मैं मतलब मुझे क्या हुआ, मैंने फाइंड किया, मतलब ये तो डेटा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे चेक करना ही चाहिए। जब भी ऐसा डेटा है ना कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमेशा चेक करो कि यार वो जीरो कहाँ पर हो रहा है, उसका वेलोसिटी कहाँ पर वो टर्न बैक कर रहा है, वो हमेशा हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि फाइनल स्पीड जीरो कहाँ पर हो रहा है, तो मुझे पता चला फाइनल स्पीड जीरो 4.5 सेकेंड पे हो रहा है। और फिर क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा था, इसका मतलब क्या है कि वापस से 4 सेकेंड पे जहां पर था वहीं पर 5 सेकेंड पे आ गया, तो जितना आगे गया होगा उतना पीछे आया होगा। राइट प्रथमेश? यस सर। अब देखो यहाँ पर मेरा जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर मेरा इनिशियल स्पीड जीरो था, मतलब इस यहाँ पर मेरा फाइनल स्पीड जो क्या हो गया है, जीरो हो चुका है, यहाँ पे रुक चुका है। राइट? एक्सेलरेशन -10 है, और यहाँ से यहाँ मुझे पता है टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड। राइट? ओके सर। तो सर मैं तो फॉर्मूला फिर लगाया। आपने जो 0.5 लिया उसमें हाँ आपने बस 4 to 4.5 सेकेंड का ही ढूंढा ना? हाँ, 4 to 4.5 सेकेंड का ढूंढा। 4.5 to 5 का नहीं ढूंढा? नहीं, मैं 4.5 to 5 का ढूंढा हूँ। देखो इनिशियल स्पीड मैंने 0 लिया, एक्सेलरेशन -10 लिया, और टाइम ये लिया, तो ऑब्जेक्ट पहले ऐसे गया था फिर इधर गया, तो मैंने ओके सर। 4.5 से 5 का लिया और फिर उसको डबल कर दिया। ओके सर। अच्छा, ठीक है? उसको डबल किया? हाँ, क्योंकि ऊपर जितना डिस्टेंस है उतना ही नीचे डिस्टेंस है हाँ, वापस तो आने वही टाइम। प्रॉब्लम हो रहा था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था लास्ट। ओके सर। ओके, वो दो बार कवर किया ना उतना डिस्टेंस, इसलिए मैंने डबल कर दिया। हाँ ठीक है सर। डन? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ, आपने ऊपर ब्लैक बॉक्स में ब्लू कलर में क्या लिखा है? v = 45 + 10 v इक्वल टू u + 80 फॉर्मूला लगाया है, तो मुझे u 45 दिया हुआ था, a -10 दिया हुआ था, तो v इक्वल टू u + 80। ओके सर। तो वहां से मुझे टाइम निकल गया कि कितने टाइम के बाद स्पीड जीरो होगा। राइट? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग दो, मोशन अंडर ग्रेविटी। लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, मोशन अंडर ग्रेविटी, लेक्चर 4। इक्वेशन सारे वही रहेंगे, v इक्वल टू u + 80, s इक्वल टू ut + ½ at², v² इक्वल टू u² + 2as, s इज इक्वल टू v + u/2 into t, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इज u + a/2 into 2n - 1। फॉर्मूला सारे सेम रहेंगे, इनफैक्ट ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। बस चेंज क्या होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी का क्या मतलब है? ग्रेविटी हम लोग इसको बोलते हैं और जो बॉडी को खींचती है। अर्थ। हाँ, अर्थ जो ऑब्जेक्ट को खींचती है कोई भी, तो हम लोग इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है, और किस एक्सेलरेशन से खींचती है? 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, तो तुमको एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा, एक्सेलरेशन तुमको पता है 9.8 होगा हमेशा, और डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का? नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा वो g होगा, और उसका वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर मैं देख सर रही तो कहीं फिर पे तो एक्सेलरेशन को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो
हाँ, तो अब ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन को हम लोग को क्या करना है। एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअल वैल्यू ये है, लेकिन 9.8 को मल्टीप्लाई करने में यार मुझे टाइम लगेगा। मतलब 9.8 से मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो हमें टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू 9.8 होता है। ओके सर। तो जैसे तुम्हारे पास जो बुक है HC वर्मा, उसमें तुम सारे जगह पे 10 लोगे, हर जगह उसमें 10 दिया है, तो हम लोग हर जगह 10 लेंगे अनटिल एंड अनलेस तुमको मेंशन किया है कि जी का वैल्यू 9.8 लेना है, नहीं तो हम लोग हर जगह 10 ले लेंगे। ओके सर। और जब तुम्हारे जेई पेपर में आएगा, जेई एडवांस या जेई मेंस, तो तुमको ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि जी का वैल्यू तुमको कितना लेना है, या फिर स्टार्टिंग में लिखा होगा पेपर के। सर नीट में भी होगा? हाँ, नीट में भी होगा। ओके। ओके, नेक्स्ट कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन है, हमें फॉलो करने का मन है हम लोग करेंगे, नहीं फॉलो करने का मन है नहीं करेंगे, लेकिन सारे बुक ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तुम अगर नहीं भी फॉलो करो, सेम कन्वेंशन नहीं भी फॉलो करो तो चलेगा, लेकिन कुछ कन्वेंशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब कन्वेंशन क्या है कि कोई भी चीज अगर नीचे होगा ना तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और कोई भी चीज ऊपर होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कोई भी चीज, जैसे जो भी चीज नीचे की तरफ आ रहा है, कोई रेफरेंस लाइन मान लो, उससे नीचे की तरफ आ रहा है निगेटिव, ऊपर की ओर आ रहा है पॉजिटिव। यस प्रणव। जी भी -9.8 रहेगा। जी हाँ, जी भी -9.8 रहेगा। तो ये हम लोग का कन्वेंशन है, बट अगर तुम उल्टा भी लो, ऊपर की ओर निगेटिव लो, नीचे की ओर पॉजिटिव लो, तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। आंसर विल बी करेक्ट, आंसर गलत नहीं आएगा इस केस में भी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस कन्वेंशन को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। एक जगह एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यही कन्वेंशन हर जगह फॉलो करूंगा, जो भी चीज नीचे की ओर है उसको मैं निगेटिव लूंगा, जो ऊपर की ओर है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। ओके सर सेम कैसे है? हाँ, मैं तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा, वो मैं तुमको सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की तरफ विथ एन इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है -10, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यू को क्या लोगे, +50 या -50? +50। +50। और एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, -10। -10। तो जो भी चीज ऊपर है उसको प्लस, जो भी चीज नीचे की ओर है वो माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। तुम लोग का पार्ट नहीं, तुम लोग का नहीं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, सर 1 मिनट पीछे। हाँ ओके सर। डन। ये सर। एक सेकंड। हाँ हाँ डन सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट is thrown upwards with an initial speed
with an initial speed of 80 meter per second. Find the time after which it falls back on the ground. कितने टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे गिर जाएगा? सर आपने वो क्या लिखा है 80 seconds 80 meter per second dot find the time after which it falls back on the ground. सर जी क्या लेना है? जी को 10. हाँ सही आदित्य. हर्ष 8 नहीं आएगा. ठीक है सर्वेश. सही है सिद्धार्थ. सही है श्रुति. प्रथमेश नहीं. आर्यन नहीं. देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. प्रणव नहीं. फिगर सोचो. ये ग्राउंड है. मैंने बॉल को ऊपर फेंका. नहीं आ रहा. तो देखो बॉल क्या होगा. बॉल के साथ इनिशियल स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड और इस पर एक्सलेशन नीचे की ओर लगेगा 10. ठीक है देवन. तो इनिशियल स्पीड है 80 प्लस 80 और एक्सलेशन क्या है -10. अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड. मतलब ये बॉल ऊपर गया और वापस आ गया नीचे. तो और एक और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है मुझे इस क्वेश्चन में? एक और इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगा मुझे. ठीक है आर्या. एक और इन्फॉर्मेशन क्या है इस डेटा में? सर ये 0 के ऊपर जाके रुक जाएगा. नहीं 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 नहीं. इट फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड. टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. नहीं ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. और कुछ सोचो. क्वेश्चन में जो डायरेक्टली दिया हुआ है वो मुझे चाहिए. जो डायरेक्टली दिया हुआ है. फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कुछ भी, जो भी तुमको दिया हुआ है. फाइनल 0 होगा ना? फाइनल क्या 0 होगा? वेलोसिटी. नहीं 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 नहीं. वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0. नहीं वो तो नहीं दिया हुआ है मुझे. क्वेश्चन को वो सही है तुम लोग का कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा. वो नहीं. मैं पूछ रहा हूँ जो तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है. सर जब बॉल नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन +10 होगा. नहीं नहीं. अब एक्सेलरेशन हमेशा -10 होगा. बॉल बाद में जब टाइम ढूंढना है. ठीक है तुमको आंसर बराबर आया. अरे बॉल वापस आ रहा है नीचे. डिस्प्लेसमेंट 0 है. हाँ प्रथमेश अभी सही है. नो फॉल्स बैक है तो तुमको डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है? 0. जहां से फेंका था वापस वहीं आ गया. मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों? मैं डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा. मैं पूरा ओवरऑल तुम लोग ब्रेक करके सॉल्व कियो क्वेश्चन को. मैं एक साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने का बात कर रहा. तो मैं क्या कर रहा हूँ सीधा यहाँ से यहाँ जब वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना. तो एस का फॉर्मूला लगाओ. S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. और ये मुझे क्या पता है 0.
this implies 80t plus half into minus 10 into t square equal to 0. ये t कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया 160 minus 10t equal to 0 और this implies t equal to 16 सेकेंड. तुम लोग जो तरीका किया वो भी सही है, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका है. सर मैंने अलग किया ऊपर थोड़ा जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो प्लस होगा ना, तो प्लस और माइनस दोनों का आपने एक साथ में कैसे ले एक लिया? मिनट, बॉल जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्लस क्यों होगा? तो ऊपर जब जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा ना. अर्थ तो अच्छा ऐसा होता है क्या? किसका डाउट था ये? हाँ श्रुति. हाँ श्रुति, तुम जब बॉल को ऊपर फेंकी तो ऐसा होता है क्या कि अर्थ बॉल को रिपेल करने लगता है और बॉल ऊपर ही चला जाता है? ऐसा होता है क्या? नो सर. तो अर्थ उस टाइम भी बॉल को नीचे खींच रहा है, राइट? और जब बॉल नीचे आ रहा है तभी भी अर्थ बॉल को नीचे ही खींच रहा है. यस सर. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? हमेशा -10 होगा यस सर. पूरे टाइम. ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ s = ut + half t square. ओके सर. ओके ठीक है. हाँ आदित्य, वो काम कर सकते हो, सही है. ओके जो दूसरा काम, हाँ जो दूसरा काम तुम लोगों ने v = u + 80 किया सर मैंने, और हाँ. u को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया क्योंकि सर वो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है. u को नहीं, t को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. ओके हाँ. तो सेकेंड मेथड जो यहाँ पर था वो था कि जब इस सिचुएशन को पहले एनालाइज करते हैं, क्या हो रहा है कि जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? वो स्लो डाउन होता है. स्लो डाउन होता है. स्लो होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होता है? 0. और फिर वो स्पीड अप होता है और फिर वो फॉल कर जाता है. और जितने स्पीड से हम लोग फेंके हैं उतने स्पीड से ही ये ग्राउंड को हिट करता है. जिस स्पीड से फेंके होते हैं उसी स्पीड से हिट करता है. रिपीटिंग, मैं स्पीड बोल रहा हूँ हर जगह पे, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, इसलिए मैं हर जगह पे स्पीड बोल रहा हूँ. स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज. तो तुम ये भी काम कर सकते थे कि यहाँ पर u दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है ऊपर में टॉप मोस्ट पॉइंट पे. इनिशियल स्पीड मुझे 80 दिया हुआ था और एक्सेलरेशन -10 दिया हुआ था. तो इन तीनों डेटा से v = u + 80 ये लगाते, v = u + 80 और यहाँ से मिलता तुमको t = 8 सेकेंड. ये 8 सेकेंड कौन सा था? हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का, राइट? यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको 8 सेकेंड लगा और यहाँ से नीचे आने में भी फिर क्या होगा? 8 सेकेंड लगेगा. तो टोटल टाइम क्या हो गया? 16 सेकेंड. सही है? कोई दिक्कत? मैंने नेक्स्ट 8 सेकेंड ऐड नहीं किया था. हाँ, तो वो 8 सेकेंड बहुत लोग का आंसर आया था. तो सब बहुत ध्यान देना है बस थोड़ा सा. ओके यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं एक बिल्डिंग पे चढ़ गया. लेट्स से इस बिल्डिंग का हाइट है 100 मीटर. मैंने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया. अ बॉल इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0. तो जब भी तुमसे लिखा जाए कि ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल स्पीड 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और तुमसे पूछा कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल हिट द ग्राउंड? after how much time the ball will hit the ground?
हिट द ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? 100 0 नहीं, 0 तो नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा। -100 -100 क्योंकि नीचे की तरफ है। हम लोग रेफरेंस अपना यहाँ से देख लेंगे, तो नीचे की तरफ है तो -100। सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट -100 लिया मैंने क्योंकि बॉल यहाँ से नीचे गिरेगा, तो देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 मीटर, और क्योंकि नीचे की ओर है इसलिए हम लोग माइनस लेंगे। डन। ओके आदित्य, √20 दो अलग अलग आंसर कैसे आ गया? एक आया है मुझे 2√5, अच्छा दोनों सेम ही है। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं। ठीक है, आ रहा है सबका सेम आ रहा है 2√5। ठीक है वेदांत, अब मुझे बिल्कुल सिंपल सा है, बस फॉर्मूला में पुट करो। S = UT + ½ AT²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, S is -100 = UT 0 हो गया +½ -10 × T²। अच्छा, कभी कभी तुम्हारा टाइम निगेटिव आ जाएगा या फिर T² निगेटिव आएगा, इसका क्या मतलब है? तुम क्या गलत कर रहे हो? साइन कन्वेंशन रॉन्ग। हाँ, साइन कन्वेंशन कहीं ना कहीं पे तुम रॉन्ग किए हो। तो जैसे मान लो यहाँ पर S को तुम +100 ले लेते हैं, तुमको T² निगेटिव क्वांटिटी आ जाता है ना। तो इसका ये सब चीज ध्यान देना। T = √20, that is 2√5 seconds। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर हाँ सर एक्सेलरेशन -10 क्यों ले रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब बॉल तो नीचे की तरफ जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ ही पुल कर रहा है ना, हाँ, तो -10 की +10। मैं कन्वेंशन में लिया हूँ कि जो भी चीज नीचे की तरफ होगा ना उसको मैं माइनस लूंगा, ऐसा मैंने कन्वेंशन लिया है। ठीक है, ऐसा मैंने कन्वेंशन लिया है कि जो भी चीज नीचे की तरफ होगा उसको मैं माइनस लूंगा, इसलिए वो सर नीचे तो की तरफ। एक्सेलरेशन -10 ही लेंगे हर जगह पे ग्रेविटेशन। हाँ, एक्सेलरेशन हर जगह -10 ही लेंगे। अच्छा, तुम लोग को ये पता है ना कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, G m1 m2/r²। और वहीं से हम लोग को आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8। ये पता है सबको या नहीं पता है? यस सर। पता है, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो वाला पार्ट मैं स्किप किया हूँ। हाँ प्रथमेश, मैं बोल रहा हूँ हम लोग को ये पता है ना कि जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या फिर हेडिंग देख के लिख ही लो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स लगता है वो होता है G m1 m2/r², जहां पर m1 m2 मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट होता है और r जो सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट होता है। m1 m2 ओके, एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये अर्थ है, लेट्स से दिस इज अर्थ, तो ये अगर मान लो तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, अर्थ का मास m है, कैपिटल M है, तो फोर्स कितना लगेगा? G कैपिटल M स्मॉल m बाई अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। और ये फोर्स जो होता है वो हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है,
mm कैंसिल आउट हो गया। g का वैल्यू कितना होता है कैपिटल जी? क्लास 9th कैपिटल जी का वैल्यू सर कुछ तो 6.67 होता है। 6.67 into 10 to the power -11। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ये डेटा याद रखना है। तो 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 9.8 इज इक्वल्स टू a, और इसी को हम लोग g बोल देते हैं। इसी डेटा को हम लोग g बोलते हैं। यहाँ पर सॉल्व करके देख लेना जी। 9.8 9 पॉइंट सॉल्व करने पे शायद 9.76 या ऐसा कुछ आता है, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट डेटा ले रहे हैं। हाँ आपने इक्वल्स ma क्या लिखा है? ये देखो, ये फोर्स है ना, फोर्स होता है Gm1m2/r²। और फोर्स किसके बराबर होता है? मास से टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है, ये पता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यस सर। तो वहां से फोर्स, दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया, तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो आ गया मेरा 9.8। और यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ सर वो बड़े जी की वैल्यू कैसे फाइंड किया? किस चीज की वैल्यू? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी की। यस। तो उसमें क्या किया ना, उसमें पहले जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करो, तो तुम कुछ हाइट से ड्रॉप करोगे तो तुमको पता चल जाएगा, मतलब एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस है ये। कैपिटल जी के वैल्यू फाइंड करने के लिए रिवर्स प्रोसेस है कि मैंने कुछ हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, मुझे उसका इनिशियल स्पीड 0 पता है और कितने टाइम में वो ग्राउंड को हिट किया वो मुझे पता चल जाएगा, है ना? यस सर। और मुझे टाइम भी पता होगा, तो इन तीनों डेटा का यूज करके मैं स्मॉल जी का वैल्यू निकालूंगा, और स्मॉल जी का वैल्यू आ जाएगा तो उससे मैं कैपिटल जी का वैल्यू निकाला था जब स्टार्टिंग में हुआ था। उस टाइम जब स्टार्टिंग में मुझे कैपिटल जी का वैल्यू निकालना था तो हमने ये प्रोसेस यूज किया था। ओके ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक मिनट। अब कुछ फॉर्मूला निकाल लो, मैक्सिमम हाइट फॉर्मूलाज तुम लोग को डिराइव करना है कि जैसे मैंने मान लो एक ऑब्जेक्ट को फेंका u स्पीड से, तो बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेना -g क्योंकि नीचे की ओर है। तो बताना है फर्स्ट मैक्सिमम हाइट रीच्ड क्या आएगा? मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा वो पार्टिकल?
सर फॉर्मूला बताना है। हाँ फॉर्मूला बताया ना। आर्या वो जी को जी ही रहने दो, 10 मत पुट करो, तो यूज सही है तुम्हारा। ठीक है श्रुति, सही है आदित्य। ओके देखो क्या करना है मुझे, मैक्सिमम निशी नहीं, मुझे मैक्सिमम हाइट बताना है निशी। तो ये सोचो कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 0। तो यहाँ से यहाँ का मोशन, ये वाला मोशन एनालाइज करो। इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड 0, एक्सेलरेशन माइनस g। तो s क्या होगा? s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। तो h मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास u स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट रीच का। Second, time taken to reach maximum height. Time taken to reach maximum height. ठीक है, सही है श्रुति, सही है आदित्य। अगेन क्या करो, ठीक आर्या u बाई 2g, आई थिंक u बाई g आ रहा था ना, u बाई g आएगा आर्या। अभी देखो अगेन सेम इसी मोशन को एनालाइज करो। इनिशियल स्पीड u, फाइनल 0, एक्सेलरेशन माइनस g। तो v इक्वल टू u प्लस at, तो t आ जाएगा u बाई g। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सर इसमें मेन फार्मूला क्या है सेकंड वाले में? v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये अप्लाई किया हूँ मैं इमेज। ठीक है हिमांश? हाँ सर, लेकिन फार्मूला उधर खत्म होता है ना, t इज इक्वल टू यू अपन जी। हाँ तो देखो ना यहाँ पे मैं, देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, ये वाला। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। यहाँ से आ रहा है जी टी इक्वल टू यू, हाँ सर। तो जी टी इक्वल टू यू आ गया, तो टी क्या आ गया? u अपॉन जी। हाँ बस टाइम आ गया कि कितना टाइम होगा। ठीक है, जैसे मैं स्टेप करके दिखाऊं। नहीं सर, समझा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ ये क्वेश्चन है। जी का वैल्यू 10 लेना। ईशान म्यूट कर लो। ओके ईशान तुम हो, ठीक है। सर वो आज पावर कट की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। क्या? नहीं सर थोड़ा पावर कट था। नहीं नहीं, इसलिए शायद मैं तुमको दूसरे कारण से आइडेंटिफाई किया हूँ, नहीं। तुमको ही समझ में आ गया होगा। हम्म। ठीक है, ओके। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे बस वो सोच लो, हो जाएगा। आराम से स्टेप बाय स्टेप करना। Soros is going. Let's see if he. मैं क्वेश्चन को डायग्राम में समझाऊं या समझ में आ गया? सर समझ आ गया। ओके, सॉल्व करो। व्हाट इज यू? आर्यन देखो हर जगह पे लिखा है ना, स्टोन इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप का क्या मतलब होता है? हाँ आर्यन ठीक है। सर जो टावर है उसको एक्स ले सकते हैं ना? हाँ टावर को एच हाइट ले सकते हो। 25 मीटर्स। आर्यन मेरे पास आंसर तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक 25 हो सकता है क्या? 5t स्क्वायर। हाफ इनटू 10 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर h1 इक्वल टू 5 मीटर। अच्छा दो लोग का आंसर वही आया है, ठीक है। नहीं नहीं तुम लोग कुछ गड़बड़ काम कर रहे हो। 50 स्क्वायर 125। ओके ये हो सकता है, प्रणव 125 हो सकता है, बेटर आंसर है। देखो सिचुएशन ऐसा है,
ये टॉप ऑफ ए टावर है और यहाँ से 20 मीटर नीचे एक बालकोनी है यहाँ से। तो लेट्स से यहाँ पर बॉल 1 है 31.25 मीटर। ओके 31 मीटर। चलो देखते हैं। यहाँ पर बॉल 2 है। तो लेट्स से मुझे बताना क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट्स से ये हाइट जो है, दिस हाइट इज h। तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, h माइनस 20। अब दोनों बॉल के लिए अलग अलग सॉल्व करो। बॉल 1 के लिए इनिशियल स्पीड 0, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h माइनस h। और बॉल 2 के लिए टाइम जो है वो अगर t सेकेंड मान लें, बॉल 2 के लिए इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉल 2 के लिए, h minus 20 minus h plus 20। हाँ, माइनस ऑफ h माइनस 20। और टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या होगा इसके लिए, 1 plus t। 1 प्लस t नहीं, t minus 1। t माइनस 1, क्योंकि एक सेकेंड कम लग रहा है उसको। एक सेकेंड बाद ड्रॉप किया है ना उसको, तो उसको एक सेकेंड कम मिला होगा। फाइन। तो मैं यहाँ से क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, इसमें मैं पुट करता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन आएगा माइनस एच इज इक्वल टू यू टी 0 हो गया, हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। पहला इक्वेशन मेरे पास ये बनेगा। इसमें कोई दिक्कत, क्या कंप्यूटर में बना रहे, इसमें कोई दिक्कत किसी को। सेम फॉर्मूला सेकंड। h is equal to 5t square भी। हाँ ठीक है, वो माइनस माइनस सिंप्लीफाई कर दो, h इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। जो सेकंड वाला इक्वेशन बनेगा वो आएगा माइनस ऑफ h माइनस 20 इज इक्वल्स टू ut 0 हो जाएगा अगेन, हाफ a t स्क्वायर। एक मिनट, माइनस ऑफ h माइनस 20 s इज इक्वल्स टू ut, u 0 हो गया, हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। यहां तक कोई दिक्कत, नहीं सर समझ आ गया। अब क्या किया जाए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्वाड्रेटिक बनेगा h नीचे की वाला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट। हाँ h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मेरे पास पहला इक्वेशन है h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ये मेरा पहला इक्वेशन था। देखो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन है h माइनस 20 इक्वल टू 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर। h माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h निकाल लेना है। तो क्या किया जाए, सर 5t स्क्वायर कट हो जाएगा। अगर 5t स्क्वायर को h मिलेंगे ना दूसरी इक्वेशन में, तो फिर ठीक है, क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना, सिंपल सा लीनियर फंक्शन ही बन जाएगा मुझे तो लग रहा है। अगर तुम h को हाँ सर 5t स्क्वायर पुट हाँ कर दो 5t स्क्वायर निकल गया तो फिर हाँ सिंपल बन जाएगा। इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो यहाँ से आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10t। और यहाँ से आ Yes, sir. जाएगा 10t इक्वल टू 25 और t इक्वल टू 5/2 सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। और अब t मिल गया है तो पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो h इज इक्वल्स टू 5 इंटू t स्क्वायर, तो 25/4 दैट इज 125/4 मीटर।
ये समझ में आया? हाँ, तो आगे आ जाएगा ये 31.25 मीटर, ठीक है ना? सर आप एक बार पिछली वो डायग्राम की स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ, तो इस चैप्टर में ना तुमको पहले डायग्राम बनाना है, तुम क्वेश्चन से फिगर बनाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, आसान होगा तुम्हारे लिए। यस सर। और अभी स्टार्टिंग में क्या करो, स्टार्टिंग में ये सारा डेटा लिखो, बाद में तुम तुरंत में लिख सकते हो। स्टार्टिंग कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज, ये सारे डेटा क्वेश्चन के बाद लिख लो। बाद में ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, डायरेक्टली तुम क्वेश्चन देखोगे और तुम इक्वेशन में पुट करते टाइम ऊपर से देख सकते हो। बट अभी कुछ 20-25 डेज के लिए तुम ये सब चीज कॉपी में लिखा करो। ओके आर्यन, ठीक है। और देखो सेकंड गलती ये भी बहुत ज्यादा होता है कि क्वेश्चन हमने सही से नहीं पढ़ा, वो भी चीज इम्पोर्टेंट है। मेरे जेई एडवांस के पेपर में 8 मार्क्स वहां पे चला गया था कि क्वेश्चन मैंने सही से नहीं देखा, तो वो सब चीज नहीं करना है। डन। मेरा सर, हो रैंक गया। क्या था? मेरा रैंक था यार 3420। जेई मेंस का रैंक मत पूछना, बहुत खराब था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। यस सर। सर एक सेकंड। हाँ, when will we get to use a calculator? अरे नहीं मिलेगा, नहीं, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। सर डन, थैंक यू। डन, ओके। अब सब लोग ZNM देखे हो? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यस सर। उसका वो वाला सीन कैसा है जब वो हेलीकॉप्टर से कूदता है? तो मस्त। यस सर। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। एक बंदा है, वो लेट्स से यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर है, यहाँ से वो कूद गया नीचे और ये लेट्स से 100 मीटर ऐसे फॉल किया डायरेक्टली। 100 मीटर सीधा फ्री फॉल में है ग्रेविटी के प्रेजेंस में, और जब वो 100 मीटर नीचे आ गया तो उसका पैरासूट ओपन हो गया। लेट्स से पैरासूट पता नहीं जैसा भी बने, मैं इसे हॉट एयर बैलून टाइप बना दे रहा हूँ। इसका पैरासूट ओपन हो गया। अब जब पैरासूट ओपन होता है तो क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। हाँ सर। तो पैरासूट इसको ऊपर की ओर एक्सेलरेशन दिया, नेट एक्सेलरेशन लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ये ग्राउंड पे गिरा, जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो इसका स्पीड था लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा। और कितने टाइम के लिए पैरासूटिस्ट एयर में रहा।
ये हम बेसिकली यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम कितना लगा होगा, ये दो 14 इन्फॉर्मेशन बताना। सर हेलीकॉप्टर से टोटल हाइट कितना है सर? टोटल हाइट पता नहीं, वही तो निकालना है। और यहाँ से जब जंप किया तो इनिशियल स्पीड 0 है। टोटल हाइट मैं बता दूंगा, फिर तो एस्थेटिकली निकल जाएगा ना हिमांश। नहीं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है बस तुम्हारे पास, और कुछ नहीं है। सर टाइम भी निकलना है? टाइम? हाँ हाँ हाँ, टाइम भी। ओके सर। सर हाँ, वो नीचे 2 मीटर पर सेकंड तक है वो क्या? वो जब देखो यहाँ तक आया होगा तो इसका कुछ वेलोसिटी हो गया होगा नीचे की तरफ। जब वो फॉल करते हुए नीचे आ रहा है तो कुछ वेलोसिटी से आ गया होगा। अब यहाँ पर वो रिटार्डेशन होगा। जब पैराशूट ओपन हो जाएगा तो रिटार्डेशन हुआ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और उसका स्पीड स्लो डाउन होते होते जब वो ग्राउंड पे पहुंचा ना तो उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था। जब ग्राउंड पे पहुंचा तो वो दिया हुआ है तुमको 2 मीटर पर सेकेंड। सर ए रिटार्डेशन है तो उसको -3 मीटर पर सेकंड लेंगे ना? डायरेक्शन जब ले ली है तो फिर लेने का जरूरत नहीं है। देखो हम लोग नीचे की ओर को नेगेटिव लिए ना श्रुति, यस सर। तो यहाँ पर जब ऊपर की ओर एक्सेलेरेशन है तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। सर 100 मीटर तक मतलब पैराशूट खुलने से पहले उसका a -g था ना? हाँ, पैराशूट खुलने से पहले तक उसका एक्सेलेरेशन -g था। आर्यन 2 मीटर पर सेकंड नहीं समझा। आर्यन तुम वो मूवी देखे हो ZNMD? नहीं, ओके। तो सोचो, जैसे अगर मान लो कोई आदमी कूद गया हेलीकॉप्टर से, तो अगर वो 50 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या होगा? वो जिंदा बचेगा? नो सर। नहीं। तो इसलिए क्या होता है, पैराशूट ओपन होता है स्टार्टिंग में, इतने दूर आदमी को मजा आता है, इतने दूर आदमी फ्री में गिर रहा है, मजा आ रहा है बहुत। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसी स्पीड से अगर गिर गया तो मर जाएगा। तो क्या होता है, पैराशूट ओपन करवाते हैं इस पॉइंट पे और उसका स्पीड स्लो डाउन करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड काफी ज्यादा होगा ये v, और फिर स्पीड स्लो डाउन करते करते हम लोग 2 मीटर पर सेकंड तक ले आए हैं। 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा नहीं हुआ। तो उस स्पीड पर आके आदमी आराम से उतर गया। ठीक है, उस स्पीड पे आके उतर गया। तो सबसे पहले ये वेलोसिटी निकालो, ये वेलोसिटी क्या होगा? वो वेलोसिटी मतलब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट वो निकालना पड़ेगा तुमको।
ओके, क्या किया जाए इसमें? क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करो. दिस इज पार्ट 1 एंड ये वाला पार्ट 2. दो पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक करो. H333.33. ओके, आ जाओ. Hmm, 432.67. ओके, दो अलग अलग आंसर आ गए फिर से. चलो देखते हैं, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर तुम लोग का नेक्स्ट क्लास भी है. तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? पार्ट 1 का बात करो. पार्ट 1 में इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट -100. ये तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट 100. फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, टाइम पता नहीं. तो मैं फाइनल वेलोसिटी और टाइम निकाल सकता हूँ क्या? तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो. S इक्वल टू S जो होगा वो -100 होगा. S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ गया? -100 इक्वल टू 0 इंटू T0. ओके प्रथमेश, -10 T स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज T स्क्वायर इक्वल टू अगेन क्या आ गया? 20 और T इज इक्वल टू 2√5 सेकेंड. तो पहले पार्ट में इतना टाइम लगा. और वेलोसिटी क्या हो गया पहले पार्ट के लिए? वेलोसिटी हो जाएगा 500 मीटर. अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहा है. ठीक है, फिर से देखते हैं. वेलोसिटी जो आ गया, वेलोसिटी विल बी u प्लस AT, दैट इज 0 प्लस -10 इंटू 2√5. तो ये आ गया -20√5. यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर -10 कैसे आप अच्छा हाँ, फर्स्ट पार्ट. ओके, पार्ट वन के लिए. यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी 20√5 है. मतलब ये जो वेलोसिटी मैं ब्लैक से कर रखा हूँ, इसका ये क्या है? 20√5 नीचे की तरफ. फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? सही है. नेक्स्ट पार्ट 2 का बात करो. पार्ट 2 में ये जो स्पीड आया यहाँ पे, ये कैसा काम करेगा? ये जो 20√5 आया, ये कौन से स्पीड जैसा काम करेगा? इनिशियल स्पीड जैसा. यस सर. तो इनिशियल स्पीड इज 20√5, फाइनल इज 2. तो इनिशियल स्पीड is -20√5 and final speed is 2. Acceleration is plus कितना दिया हुआ था? +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये तीनों इंफॉर्मेशन से क्या हमें S निकल सकता है? S is equals to v square minus u square by 2a. That is v square minus u square 400 into 5, 2000 by 2 into 3. तो यहाँ से S क्या आ गया? -1996 by 6. तो तुम्हारा ये H आ गया. ये कितना आ गया? 6 3 जा 18, 19, 6 3 जा 18, 16, डेसिमल में है सर. 3 हाँ 40, 6 6 जा 36, 332.66. ये तुम्हारा H आ गया. ये फील आया क्या? प्रथमेश 67 क्या है? सर अच्छा 332.67 आएगा ना सर. ठीक है, चलो 67. वो उससे फर्क नहीं पड़ता है उतना. ओके सर. 67. और टाइम कैसे निकाल ले? v इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो या कुछ भी लगा दो. तो v इक्वल टू यू प्लस 3t
तो यहाँ से T2 आ जाएगा एक मिनट -20√5, तो ये आ जाएगा 20√5 -2/3, ये T2 आ गया। ओके आदित्य सही है। तो देखो तुमसे दो चीज पूछा था, हाइट आ गया तुम्हारा 332.67 और टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया पहले वाले केस में टाइम था 2√5, तो टाइम हो गया 2√5 प्लस दूसरे वाले केस में 20√5 -2/3, तो ये टोटल टाइम हो गया। ये दोनों इंफॉर्मेशन तुमसे पूछा था, राइट? ओके, स्टार्टिंग किसी को कहीं पे कोई डाउट? सर v माइनस क्यों आया इधर? क्योंकि नीचे की तरफ है ना, देखो ये एरो नीचे की तरफ है, जो भी चीज नीचे की तरफ दैट इज नेगेटिव। कैसे सर? और वो सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड लिए ना, तो उस जगह पे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा क्या? नहीं, मैंने वो नेट एक्सेलरेशन दिया है कि जो नेट रिटार्डेशन है ना, इसलिए मैंने ए नेट दिया हुआ था। अगर ग्रेविटी तुम मानोगे ना तो 10 - 3 तुम 7 ले लोगे नीचे की तरफ, तो वो स्लो डाउन होगा ही नहीं, वो और ज्यादा स्पीड से ही हिट करेगा ग्राउंड को, है ना? हाँ ओके, मैं एक बार स्टार्टिंग से फिर से समझा रहा हूँ। देखो प्रथम मैंने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक किया, पार्ट 1 पार्ट 2। अब जो जो डेटा लिखा हुआ था मैं सेम टू सेम कॉपी किया, फिर उसमें फॉर्मूला सोचा। तो पार्ट 1 में इनिशियल स्पीड मुझे 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन -10 दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट -100 दिया हुआ है। तो मैंने ये तीनों डेटा लिखा। होने के पहले रीजॉइन क्या 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 प्रथम? तो क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले ही रीजॉइन में हो गया था, नेटवर्क चला गया था। अच्छा ठीक, मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि वो पैराशूट से गिरा और फिर कुछ देर गिरने के बाद पैराशूट ओपन हुआ और फिर वो स्लो डाउन हुआ, ठीक है, और उसको एक्सेलरेशन मिल गया ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपोजिट डायरेक्शन में। और एक बार तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा ना फिर उस टाइम पे, नहीं तो मुझे कॉल कर लेना रात में। तो मैंने क्या किया, पार्ट 1 में इनिशियल स्पीड 0, डिस्प्लेसमेंट -100 और एक्सेलरेशन -10, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन लिखा। हाँ एक में ये तीनों इन्फॉर्मेशन लिखा, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, टाइम पता नहीं, तो फॉर्मूला लगाया s = ut + ½ at²। तो यहाँ से आ गया t1 = 2√5 सेकेंड और v = u + at लगा के फाइनल उसका वेलोसिटी भी निकाल दिया। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा। ये कॉपी हो गया सबका, ये वाला स्लाइड? यस सर। अब ये जो वेलोसिटी है वो पार्ट 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी जैसा काम करेगा। फाइनल वेलोसिटी मुझे -2 पता है, एक्सेलरेशन +3 पता है, फॉर्मूला पुट कर दो, तुमको हाइट मिल जाएगा। और देखो यहाँ s नेगेटिव आ रहा है और आना भी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है। राइट? तो तुम लोग का काम क्या होगा, लेक्चर 4 मैंने ग्रुप पे डाल दिया है अलॉन्ग विथ आंसर की, ट्राई करना वो पूरा कंप्लीट करने का। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। आज की क्लास में कहीं पे और किसी को डाउट? सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। ओके, तो तुम लोग एचसी वर्मा भी खरीद लियो ना सब लोग, जो नहीं खरीदो वो खरीद लो एचसी वर्मा, पार्ट 1 तो खरीद ही लो जल्दी से। हाँ सर, स्कूल से मिल गया सर। स्कूल से एचसी वर्मा मिला है? हाँ सर, स्कूल से वही मिला है।
ओके फिर तो ठीक है। सर concept- आपने जो पीडीएफ भेजा वो चलेगा? कौन सा पीडीएफ मैंने भेजा? HC वर्मा का। हाँ अगर वो भी चलेगा, तुमको वैसे बुक खरीद लो, ज्यादा बेटर है। वो बुक तुम्हारे 2 साल का काम का है, तो वर्थ है वो बुक खरीदना। ओके सर। एंड इट इज सेड कि एचसी वर्मा बिना सॉल्व किए आईआईटी नहीं पहुंचा जा सकता है। सर तो उसमें नॉट से आप असाइनमेंट दोगे? हाँ उसमें से तुमको जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा ना, सर तुमको एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर। सर HC वर्मा जेई वालों के लिए ना? हाँ हाँ ठीक है। नीट वालों के लिए एचसी वर्मा कंपलसरी नहीं है, नीट वालों के लिए बुकलेट सॉल्व कर लो, तुम्हारा सफिशिएंट है। जील वाला ना बुकलेट सर? हाँ, और नीट वालों के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है। एनसीईआरटी पूरा अच्छे से सॉल्व करना है पूरा। ओके सर। ओके ठीक है प्रथमेश, सही है, अच्छी काम का है। अच्छा तुम नीट में हो। ओके प्रथमेश को अगर कोई चैप्टर सॉल्व कर लेना उससे। ठीक है, तो हम लोग सेशन अपना यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर।